नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव न्यूज़ टीवी और मैं खटीमा नागरिक चिकित्सा में हूं और यहां पर जो कि एक घटना घटी है और इस घटना के बारे में बहुत ही निंदनीय घटना है और यहां के जो परिवार के सदस्य हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। मैम, आपके साथ जो घटना घटी उसके बारे में क्या बताएंगे? आपकी जो बहन थी। सर नमस्ते, आपका नाम पहले। मेरा नाम प्रोमिला विश्वास है। मैं उत्तराखंड नानक मत्ता की रहने वाली हूँ। एक मुस्लिम लड़का अपने आप को हिंदू बता के उसने मेरी बहन को फंसाया, मेरे बहन के साथ रहा और अपने आप को वो हिंदू ही बताता रहा 1.5-2 साल तक। हमें उसके बारे में तब पता चला, वो उसकी बेटी उनके साथ रहती थी, उसकी बात चल रही थी, वो उसको बेचना चाह रहा था कहीं पे। तो किसकी बेटी थी? मैं एक बार रोकना चाहता हूँ, जो आपकी बहन थी उनकी बहन की बेटी कितने साल की है? उसकी बहन 13 साल, मेरी बेटी हाँ हाँ हाँ। उसकी बेटी 13 साल की है और उसको वो बेचना चाह रहा था। कैसे पता लगा आपको कि वो बेचना चाह रहा है? उसकी बेटी ने उसको बात करते हुए कहीं पे सुना उस लड़के को कि अपने ही रिश्तेदारी में उसको कहीं पे शादी करके उससे पैसे वैसे लेके उसको बेचना चाह रहा था। अच्छा, तब एक बार इसको फिर से मैं आप रोकना चाहता हूँ, जैसे कि आप एफआईआर दर्ज करने के लिए कहीं पे गए थे, क्या पुलिस प्रशासन आपके साथ क्या किया? हम लोग सितारगंज थाना गए, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराना चाहा है, लेकिन वहाँ पे किसी ने हमारी कंप्लेंट नहीं ली, किसी ने नहीं सुनी। मेरे जीजा जी और मेरे भैया वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि हमारी मिसिंग कंप्लेंट लिखो, लेकिन उन्होंने उनको भी धमकाया कि हम तुम्हें अंदर कर देंगे, यहाँ से जाओ। वो हैं हमारे बीच में क्या, जिनको धमकाया गया था? कौन है सर? जब भी बताया जा रहा है कि आप जो थाने में गए थे वहाँ सितारगंज, तो आपको पुलिस प्रशासन के रवैया क्या रहे? क्या आपको धमकाया गया? क्या आप नाम बताइएगा सर? मेरा नाम गुरमुख सिंह है। बताइए। और वो अपने कोतवाल साहब हैं, उनका नाम तो मुझे पता नहीं क्या था। खैर हम गए थे नवंबर में उनके पास, तो उनके पास पहले भी ये आई हुई थी, वहाँ पे कंप्लेंट उनकी आई थी, राजीनामा उन्होंने करवाया था। हमने पूछा भी यहाँ आए थे? कह रहे ना 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 यहाँ नहीं आए, तुम कहाँ से आए? हमने कहा यहाँ से आए हैं। तो मिसिंग कहाँ हुई है? मैंने कहा मिसिंग तो उसकी सितारगंज में हुई है। हरियाणा पुलिस वालों से बात नहीं कर रही थी ये पुलिस, तो वो उनकी लोकेशन निकाल लेते भी वहाँ मिसिंग हुई है इनकी, यहाँ सितारगंज में। फिर इन्होंने ना करते हुए फिर हमने रिपोर्ट गुड़गांव में करवाई। जब साहब कह रहे जाओ, नहीं तो तुम्हें अंदर कर दूंगा मैं। अच्छा, तो आपको किस बात में पुलिस आपको अंदर करने के लिए आपको क्या जुर्म था? यानी कि एफआईआर दर्ज करने की वजह से कह रही थी पुलिस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये पुलिस का जो रवैया है, हमारे उत्तराखंड जो पुलिस है, इसके रवैया मुझे देखने में बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बॉडी आई है, बॉडी का क्या हाल है इसमें? ये छोटी बहन है इनकी। आपका नाम क्या है? शिवली गुप्ता। हाँ बताइए। सर उसकी बॉडी तो सर अलग कर रखा है उन लोगों का। सर धड़ अलग हो चुका है। बिल्कुल सर। आप ही बोलेंगे, आप बोलिए कुछ, आप बोलिए। सर उस लड़की के साथ इतनी बर्बरता की गई है, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। उसकी बॉडी को 6 महीने हो चुके हैं समथिंग। 6 महीने से वो उस गटर के अंदर पड़ी हुई है, जिसकी कंडीशन आज ऐसी है कि हम उसे देख नहीं सकते। मगर ये सिर्फ ये कंडीशन जो भी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड पुलिस की नाकामयाबी है, सितारगंज पुलिस की नाकामयाबी है। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि प्लीज़ हम लोगों को इंसाफ मिले, उस लड़की का इंसाफ हो। उस लड़की की छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र 12 साल है। उस लड़की ने ही हमें सब कुछ कंफर्म किया था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसने उस लड़के को किसी से बात करते हुए सुना था कि इस लड़की का हमें क्या रेट मिलेगा। तो उस छोटी सी बच्ची के समझ में कुछ भी आया होगा, वो यहाँ झूठ बोल के यहाँ पे आई दुर्गा पूजा देखने के बहाने, और फिर वो उसने हमें सारी घटनाएं बताई कि वहाँ पे ऐसा होता है। उसके साथ मारपीट भी गई। मेरे पास फ़ोटो भी हैं, जो उसने फ़ोटो सेंड करे थे लड़की ने, कि उसके साथ किस तरीके की मारपीट की गई थी। तो वो पूरी तरीके से डरी हुई थी, इसके कारण उसके बाद वो उनके साथ कभी वापस नहीं गई। वापस नहीं गई। हरियाणा का ये मामला है। वहाँ पे आपकी बहन कितने दिन से काम कर रही थी वहाँ पे? मेरी बहन वहाँ पे 2-2.5 साल से काम कर रही थी। ये उसी दौरान कहीं पे मिले होंगे और से मैं हरियाणा पुलिस को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अगर हरियाणा पुलिस नहीं होती तो आज वो मुजरिम पकड़ा ही नहीं जाता कभी। अमरजीत सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, हरियाणा पुलिस के। उन्होंने आज उस मुजरिम को पकड़ा और मेरी बहन को ढूंढ के उन्होंने निकाला है, वो भी इस हालात में कि हम उसे देख ही नहीं सकते। ये सिर्फ सितारगंज पुलिस ने, चलिए, सितारगंज पुलिस जो है कि इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, और हमारे सितारगंज नहीं, हमारे उत्तराखंड पुलिस पे ही सवालिया निशान उठ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी इस पर संज्ञान में लेंगे, मुझे पता है कि अब ये न्यूज़ को देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो जरूर से संज्ञान में लेंगे और उस मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में एक लड़के के नाम हिंदू बता करके, मुस्लिम लड़का होकर के हिंदू नाम बता करके इस लड़की को जाल फंसाया और 2.5 साल उसके साथ रहा, और उसके बाद उसके यानी कि उसको मार डाला गया, सर धड़ से अलग कर दिया। बॉडी कितने महीने के बाद मिली है? 6 महीने के 6 महीने के बाद मिली है। तो मैं अपने कैमरामैन, अपने सहयोगी के साथ मया शंकर, वंदे भारत लाइव न्यूज़ टीवी, खटीमा, उत्तराखंड से। कल देर शाम पुलिस द्वारा नागरिक चिकित्सालय खटीमा में एक शव को लाया गया, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि 5 से 6 वर्ष
6 माह पुराना है। उक्त शव को उनके द्वारा कब्जे में रख के पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटी के लिए नागरिक चिकित्सालय में लाया गया। चूँकि ये काफ़ी दिन पुराना मामला है तो इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय अनिवार्य होती है, जिसके लिए इस शव को पुलिस के द्वारा सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए भिजवाया गया। ठीक है।